Today we will study about cosmid as vector. After plasmid, the next important vector is cosmid. So what are cosmids? The cosmids are recombinant plasmids. We can say that cosmids are recombinant plasmids in which useful part of plasmid and bacteriophage are included. ठीक है, हम cosmids को क्या कहेंगे कि ये recombinant plasmids हैं जिनके अंदर उपयोगी भाग प्लाज्मिड का that is the part of bacteria and bacteriophage का that is the part of virus are included. That means that cosmids are formed from plasmid and viral DNA. इनका निर्माण प्लाज्मिड से और वायरल डीएनए के द्वारा किया जाता है. Now अगर हम साइज की बात करें तो cosmids are 5000 to 7000 बेस पेयर लॉन्ग. इनकी साइज 5000 से 7000 बेस पेयर लॉन्ग होती है. इनकी शेप की बात करें तो शेप इनका स्फेरिकल या राउंडेड होता है. दे कैन बी स्फेरिकल और राउंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. जनरली कॉस्मिड्स रेप्लिकेट्स लाइक प्लाज्मिड. इनके अंदर रेप्लिकेशन बिल्कुल प्लाज्मिड की भांति देखा जाता है एंड कंटेन स्पेसिफिक कॉस साइट और इनके अंदर विशिष्ट कॉस साइट भी देखी जाती है. नाउ cosmids are formed. इनका निर्माण कब होगा? when fragment of lambda phase DNA fuses with plasmid by its cos site. ठीक है, जब लैम्डा फेज डीएनए का खंड या भाग या फ्रेगमेंट फ्यूज करता है, संलयित होता है प्लाज्मिड के साथ में उसकी कॉस साइट के द्वारा, तो कॉस्मिड्स का निर्माण किया जाता है. कॉस्मिड्स कंटेन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट. इनके अंदर स्पेसिफिक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, मार्कर साइट होती है एंड रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट प्रेजेंट होती है. इसके अलावा इनके अंदर कोहेसिव एंड्स, जिनको संलग्नी सिरे कहते हैं, भी पाए जाते हैं बिल्कुल लैम्डा फेज की भांति. कॉस्मिड्स आर प्लाज्मिड पार्टिकल्स. ठीक है, हम क्या कहेंगे? कॉस्मिड्स क्या हैं? प्लाज्मिड के पार्टिकल्स हैं जिसमें सर्टेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिनके अंदर विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस को नेमली दोज फॉर कॉस साइट्स आर इंसर्टेड. ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को स्पेशली या नेमली जिन्हें हम कॉस साइट कहते हैं उनको निवेशित या इंसर्ट किया जाता है. सिंस दीज कॉस साइट्स इनेबल डीएनए टू गेट पैक्ड इन लैम्डा पार्टिकल, क्योंकि ये कॉस साइट क्या करता है? ये डीएनए को इनेबल करता है कि वो लैम्डा पार्टिकल के अंदर खुद को पैक कर सके, खुद को जोड़ सके, इनकॉर्पोरेट कर सके. इसीलिए कॉस्मिड्स अलाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन फेज पार्टिकल इन विट्रो. इसका मतलब कॉस्मिड लेबोरेटरी के अंदर, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में, डीएनए पैकेजिंग को फेज पार्टिकल में अलाउ करता है, दस परमिटिंग देयर प्यूरिफिकेशन, और इस तरह से इनके प्यूरिफिकेशन में मदद करता है. लाइक प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स की भांति ही कॉस्मिड्स भी परपिटुएट करता है बैक्टीरिया के अंदर, एंटर करता है, इंसर्ट करता है, परपिटुएट करता है एंड डू नॉट कैरी जीन्स फॉर लाइटिक डेवलपमेंट. और इसके अंदर लाइटिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी जीन्स पाई नहीं जाती. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्पेशल एग्जाम्पल है इसका PJB8. ये एक कॉस्मिड है जिसकी साइज 5.4 किलो बेस पाई जाती है. इट कंटेन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है जो कि PBr322 की है. जो कि PBr322 क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है प्लाज्मिड के अंदर. इट इज़ अ मॉडिफाइड प्लाज्मिड. तो मॉडिफाइड प्लाज्मिड PBr322 की एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर होती है और लैम्डा फेज डीएनए की कॉस साइट इसके अंदर पाई जाती है. दैट मीन्स PJB8 cosmid is fusion of plasmid with ampicillin resistant gene from PBr322 and it also contains cos site from lambda phase DNA particle. Now the advantage of use of cosmids for cloning. क्लोनिंग के लिए कॉस्मिड्स को काम में लेने के लिए जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो ये हैं कि पहली बात तो इसके अंदर बहुत हाई एफिशिएंसी देखी जाती है
टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी। इसके द्वारा हम कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं ऑफ 10⁶ to 10�7 क्लोन्स फ्रॉम नियर 1 माइक्रोग्राम ऑफ इंसर्ट डीएनए। लेकिन साथ के साथ इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि इसके अंदर इनेबिलिटी देखी जाती है टू एक्सेप्ट मोर देन 40 to 50 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए। 40 से 50 किलो बेस पेयर डीएनए साइज का डीएनए ये एक्सेप्ट करने में सक्षम नहीं देखा गया है। नाउ जैसे कि हमने कहा कि कॉस्मिड, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का फ्यूजन से फॉर्म्ड एक संरचना है, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स प्लाज्मिड्स को रिजेंबल करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स बैक्टीरियोफेज को रिजेंबल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके प्लाज्मिड को रिजेंबल करते हैं। तो प्लाज्मिड लाइक कैरेक्टर्स ऑफ कॉस्मिड आर फर्स्ट स्मॉल साइज, ठीक है, बिल्कुल प्लाज्मिड की तरह कॉस्मिड का आकार भी छोटा होता है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी कि इनके अंदर पुनरावृत्ति प्रारंभक स्थल की उपस्थिति देखी गई है, बिल्कुल प्लाज्मिड की जैसे। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ मार्कर साइट, यानी कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी चिन्हित स्थल इनके अंदर पाया जाता है, बिल्कुल किसकी तरह, प्लाज्मिड की तरह। थर्ड कैरेक्टर इनका जो प्लाज्मिड को रिजेंबल करता है वो है प्रेजेंस ऑफ मार्कर साइट, यानी कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी चिन्हित स्थल का पाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि प्रतिबंध स्थल की उपस्थिति भी इनके अंदर देखी जाती है, बिल्कुल प्लाज्मिड की भांति। वहीं अगर हम बात करें फेज लाइक कैरेक्टर्स की कॉस्मिड के अंदर, तो वो है पहला प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव एंड्स, यानी कि इनके अंदर बैक्टीरियोफेज की भांति संलग्नी सिरे पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो वो है लैक ऑफ वायरल प्रोटीन्स, यानी कि वायरस प्रोटीन तथा इनके निर्माणकारी जो जीन्स होते हैं उनका अभाव इनके अंदर देखा जाता है, जिससे कोशिकीय लयन सेल लाइसिस एवं नए फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं कॉस्मिड के जो कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को रिजेंबल करते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट important vector is phasmid. Phasmids combines desirable features of both plasmids and filamentous bacteriophage. तो phasmid प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डिजायरेबल फीचर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। phasmid contains origin of replication site from plasmid CO1E1, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट phasmid के अंदर पाई जाती है, किसकी, प्लाज्मिड CO1E1 की। सिलेक्टेबल मार्कर साइट होती है इसके अंदर, काय के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। और मेजर इंटरजेनिक रीजन जिसको हम IG कहते हैं पाया जाता है phasmid में ऑफ फिलामेंटस फेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का फिलामेंटस फेज का IG रीजन इनके अंदर या इंटरजेनिक रीजन इनके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ वायरल डीएनए सिंथेसिस। तो ये IG रीजन हेल्प करता है, ये जरूरी होता है वायरल डीएनए के सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। इसके अलावा फेज पार्टिकल्स जो हैं उनकी मॉर्फोजेनेसिस में भी IG रीजन हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज प्लांट वायरस। So what are plant virus? Virus that infects plants are plant virus. पौधों को संक्रमित करने वाली जो वायरस होते हैं उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। Several plant virus act as cloning vectors. कई प्लांट वायरस क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। अगर हम इस दृष्टि से बात करें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बोल सकते हैं that CAMV, that is cauliflower mosaic virus, TMV, that is tobacco mosaic virus, और जेमिनाई वायरस, ठीक है, ये इस दृष्टि से उपयोगी पाए गए हैं। संबंधित
परपोषी को यानी कि रिलेटेड होस्ट को संक्रमित करने के बाद में वायरस की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। ये जो प्लांट वायरस होते हैं ये होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद में अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। इस कैरेक्टर के कारण ही वायरस का यूज जीन क्लोनिंग और वेक्टर के रूप में ज़्यादातर किया जाता है और इनकी सहायता से ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन भी किया जाता है। नाउ इसी दृष्टि से हम आगे बढ़े तो फेजमिड और प्लांट वायरस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है एनिमल वायरस। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स आर एनिमल वायरस। ठीक है, जंतुओं को संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं उनको हम प्राणी वायरस या एनिमल वायरस कहते हैं। अधिकांश प्राणी वायरस क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स। एनिमल वायरस का यूज संवर्धित जंतु कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड्स को ट्रांसफर करने, डिजायर्ड जीन्स का प्रवर्धन करने और फॉरेन जीन्स के प्रदर्शन में सफलतापूर्वक किया जाता है। एनिमल वायरस में जीन ट्रांसफर की दृष्टि से जो हमने एग्जाम्पल काम में लिए हैं वो हैं वैक्सीनिया वायरस, बैक्यूलो वायरस, रिट्रोवायरस एंड सिमियन वायरस 40। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एनिमल वायरस के, दैट आर वैक्सीनिया वायरस, बैक्यूलो वायरस, रिट्रोवायरस एंड सिमियन वायरस 40। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज शटल वायरस या इनको शटल वेक्टर भी कहते हैं। ये ऐसे वेक्टर हैं जिन्हें एक परपोषी में प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन के बाद बिना किसी मैनिपुलेशन के यानी बिना किसी हेरफेर के किसी दूसरे परपोषी या होस्ट में प्रवर्धित किया जा सकता है। इस प्रकार इनमें प्रत्येक होस्ट के लिए सेपरेट से रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट और इनके रेप्लिकेशन के लिए प्रतिकृति के लिए वो आवश्यक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो होस्ट में प्रेजेंट नहीं होते। शटल वेक्टर्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इन्हें जनरली 2 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एक ई कोलाई तथा एक अन्य कोई भी बैक्टीरिया या फिर एक प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई तथा एक यूकैरियोटिक जीव जैसे यीस्ट जंतु अथवा पौधे के लिए निर्मित किया जाता है। ज़्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में शटल वेक्टर्स का ही यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है अदर माइनर वेक्टर्स, जो कम काम में आते हैं लेकिन वेक्टर्स के रूप में जीन क्लोनिंग में काम में लिए जाते हैं, जो अन्य गौण वाहक या माइनर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो सम माइनर वेक्टर्स यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग आर YEP यानी कि यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड की फॉर्म में PJDB219 को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SV40 वेक्टर, नेक्स्ट SVGT5 वेक्टर एंड नेक्स्ट इज कैसेट वेक्टर। तो ये सारे वो वेक्टर्स हैं जो कि कम काम में आते हैं लेकिन जीन क्लोनिंग में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में जीन स्थानांतरण या जीन ट्रांसफर के लिए प्लाज्मिड्स और वायरस वेक्टर यूज में लिए जाते हैं। वायरस वेक्टर या वायरल वेक्टर अस्थायी जीन ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इनका डीएनए प्लांट डीएनए में समाकलित नहीं होता, किंतु कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस CAMV, ब्रोम मोज़ेक वायरस BMV आदि जीन अभिव्यक्ति के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीन अभिव्यक्ति जीन एक्सप्रेशन के लिए इनमें अधिक सक्षम प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा जेमिनी वायरस TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस भी इसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में प्रेजेंट TI प्लाज्मिड डाइकॉट प्लांट्स के लिए यूज में लिए जाने वाला प्लाज्मिड है। जंतुवाहक के रूप में प्रयुक्त होने वाले वायरस SV40
एडिनोवायरस, बैक्यूलोवायरस, वैक्सीनिया वायरस आदि हैं। इनके अलावा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यानी कि कृत्रिम क्रोमोसोम्स को भी वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, जो यीस्ट के क्रोमोसोम्स द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़े अभी तक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स जिनको हम जीन क्लोनिंग के लिए काम में लेते हैं।